नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका क्रिएटिव्स में। दोस्तों मैं आज आपको एकादशी के बारे में जानकारी दूंगी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि साल में 24 एकादशियां होती हैं, जिनमें से 12 कृष्ण पक्ष की होती है और 12 शुक्ल पक्ष की होती है। दोस्तों अभी तो हमारी कृष्ण पक्ष वाली एकादशी आने वाली है, तो इसके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगी और ये क्यों मनाई जाती है इसकी पूरी कथा भी आपको सुनाऊंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी तो आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा आगे भी इसी तरह की वीडियो देखने के लिए। में जो एकादशी पड़ती है उसका विशेष महत्व माना जाता है और कहा जाता है कि जिन लोगों को कुंडली में पितृदोष होता है उसे इस व्रत को ज़रूर करना चाहिए और इसमें सारी चीज़ों का पालन करना चाहिए। आश्विन मास की जो कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है उसे हम इंद्रा एकादशी के नाम से भी जानते हैं। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और कहा जाता है कि हम ये वाला एकादशी का व्रत रखते हैं तो क्योंकि ये पड़ती है पितृपक्ष में, तो हमारे जो पितृ होते हैं उनकी भी कृपा हमें प्राप्त होती है। दोस्तों ये जो एकादशी है इसका नाम इंद्रा एकादशी क्यों पड़ा इसके बारे में चलिए पहले हम जान लेते हैं। जो धर्मराज युधिष्ठिर थे उन्होंने कहा कि हे भगवान, अश्विन कृष्ण एकादशी का क्या नाम होगा, इसकी जो विधि है तथा इसका क्या फल होगा, इसके बारे में हमें बताएं। तभी भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा कि जो अश्विन मास की एकादशी होगी उसको हम इंद्रा एकादशी के नाम से जानेंगे। यह एकादशी पापों को नष्ट करने वाली और अपने पितरों को मुक्ति दिलाने वाली होगी। तो दोस्तों अगर हम ये व्रत रखते हैं तो हमारे पितरों को मुक्ति मिलती है। और कहा कि हे राजन, ध्यानपूर्वक इसकी कथा सुनो, इसके सुनने मात्र से ही हमें हमारे पापों की से मुक्ति मिलती है और हमें यज्ञ के बराबर इसका फल मिलता है। दोस्तों चलिए हम इस कथा का वर्णन करते हैं। प्राचीन काल में सतयुग के समय में महिष्मति नाम की एक नगरी हुआ करती थी। इसका जो राजा था उसका नाम था इंद्रसेन। वो बहुत ही ज़्यादा प्रतापी और धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करने वाला शासक था। वह राजा पुत्र पौत्र और धन आदि से संपन्न भगवान विष्णु का बहुत बड़ा वाला भक्त था। एक दिन जब राजा सुखपूर्वक अपनी सभा में बैठा हुआ था तो आकाश मार्ग से महर्षि नारद उतरकर उसकी सभा में आए। राजा उन्हें देखते ही हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और विधि पूर्वक आसन ध्यान करने के लिए कहा। तब देवर्षि नारद ने अपना स्थान ग्रहण किया और बैठने के बाद मुनि ने राजा से पूछा कि हे राजन, आपके सातों अंग कुशल पूर्वक तो हैं, तुम्हारी बुद्धि धर्म में और तुम्हारा मन भगवान विष्णु की भक्ति में सदा ही रहता है। ऋषि नारद की ऐसी बातें सुनकर राजा ने कहा, हे महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल पूर्वक है और यहाँ मेरा यज्ञ आदि कार्य चल रहा है। राजा इंद्रसेन देवर्षि नारद से पूछते हैं कि आप अपनी कृपा करके अपने आगमन का कारण बताएं। तब ऋषि कहने लगे कि हे राजन, आप आश्चर्य देने वाले मेरे वचनों को जरूर सुने। मैं इस समय ब्रह्मलोक से यमलोक को गया था। वहाँ श्रद्धापूर्वक यमराज से पूजित होकर मैंने धर्मशील और सत्यवान धर्मराज की प्रशंसा की। उसी यमराज की सभा में महान यज्ञी और धर्मात्मा तुम्हारे पिता को एकादशी का व्रत भंग होने के कारण देखा। उन्होंने संदेश दिया है कि सो मैं तुम्हें कहता हूँ। राजन, उन्होंने कहा है कि पूर्व जन्म में कोई विघ्न हो जाने के कारण उनका जो एकादशी व्रत है वो खंडित हुआ है। तो आप अपने पिता के नाम से इस व्रत को अवश्य करें जिससे उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हो सके। इतना सुनकर ही राजा ने इस व्रत की विधि के बारे में पूछा। तब महर्षि ने बताया। नारद जी कहने लगे, अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रातःकाल श्रद्धापूर्वक स्नान आदि से निवृत्त होकर पुनः दोपहर को नदी में स्नान करना चाहिए। फिर श्रद्धापूर्वक पितरों का श्रद्धा और तर्पण जरूर करना चाहिए और एक बार भोजन अवश्य करें। प्रातःकाल होने पर एकादशी के दिन दातून आदि करके स्नान आदि करें। फिर व्रत के नियमों को भक्तिपूर्वक ग्रहण किया जाए और प्रतिज्ञा की जाए कि मैं आज संपूर्ण भोगों को त्याग कर निराहार एकादशी का व्रत करूंगा। भगवान विष्णु का स्मरण कर कर बोले, हे पुंडरीकाक्षाय, मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरी रक्षा करें। इस प्रकार नियम पूर्वक शालिग्राम की मूर्ति के आगे विधि पूर्वक श्रद्धा करके योग्य ब्राह्मणों को फलाहार का भोजन कराएं और उन्हें दक्षिणा अवश्य दें।
पितरों के श्रद्धा से जो बच जाए उसको सूंघ कर गौ माता को दें तथा धूप, दीप, गंध, पुष्प, नैवेद्य आदि सब सामग्री से ऋषिकेश भगवान का पूजन अवश्य करें। रात को भगवान के निकट बैठ जाएं और उनका ध्यान करें, फिर जागरण करें। इसके पश्चात द्वादशी के दिन प्रातः काल होने पर भगवान का पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन अवश्य कराएं। भाई बंधुओं, स्त्री और पुत्र सहित आप भी मौन होकर भोजन अवश्य करें। नारद जी कहने लगे कि हे राजन, इस विधि से यदि तुम आलस्य रहित होकर इस एकादशी का व्रत करोगे तो तुम्हारे पिता अवश्य ही स्वर्गलोक को जाएंगे। इतना कहकर नारद जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए। जी के कथानुसार राजा द्वारा अपने बांधों तथा दासों सहित व्रत करने से आकाश से पुष्प की वर्षा हुई और राजा का जो पिता था वो गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को चला गया। राजा इंद्रजीत भी एकादशी के व्रत के प्रभाव से राज्य करके अंत में अपने पुत्र को सिंहासन पर बिठाकर स्वर्ग लोक को चला गया। भगवान कृष्ण सारी कथा सुनाने के बाद युधिष्ठिर से कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, यह इंद्र एकादशी के व्रत का महत्व मैंने तुम्हें कहा है। इसके पढ़ने और सुनने से मनुष्य के सभी पापों से उन्हें छुटकारा मिलता है और सब प्रकार के भोगों को वो भोगने के बाद में बैकुंठ को प्राप्त होते हैं। ये थी इंद्र एकादशी की संपूर्ण कथा कि क्यों ये एकादशी मनाई जाती है और हमें क्यों इसकी पूजा अच्छे से करनी चाहिए। तो अब हम इस एकादशी के नियम जानेंगे। इस एकादशी का जो नियम है वो इस तरह से है, आप जान लीजिए। अगर आपको व्रत रखना है तो आप इस तरह से इस व्रत को रखें। एकादशी व्रत के नियम 10वीं तिथि से आरंभ हो जाते हैं, अतः सूर्यास्त के बाद भोजन हमें नहीं करना चाहिए। एकादशी के व्रत में किसी भी प्रकार का अन्न ग्रहण नहीं किया जाता है और खास तौर पर एकादशी में चावल का सेवन पूर्णतः वर्जित है। यानी कि जो भी व्रत नहीं भी रखते हैं उन्हें भी एकादशी के दिन चावल का ग्रहण नहीं करना चाहिए। जो लोग एकादशी व्रत नहीं रखते हैं उन्हें भी भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए और ये कथा सुनना चाहिए, जिससे उन्हें पुण्य की प्राप्ति होती है। एकादशी का व्रत का पारण अगले दिन यानी द्वादशी तिथि को सूर्योदय के बाद पूजन और ब्राह्मण को भोजन करवाने के बाद ही करना चाहिए। इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि एकादशी का जो पारण है वो द्वादशी तिथि के समाप्त होने से पहले और हरिवर्ण समाप्त होने के बाद ही करना चाहिए। यदि सूर्योदय से पहले द्वादशी तिथि समाप्त हो जाए तो सूर्योदय के बाद व्रत का पारण किया जा सकता है। इसके अलावा द्वादशी तिथि में भी व्रत का पारण कर लेना चाहिए। द्वादशी समाप्त होने के बाद एकादशी का पारण करना पाप के समान माना जाता है, इसलिए हमें द्वादशी के दिन ही पारण करना चाहिए। और अगर आप एकादशी का व्रत रख रहे हैं तो ये गलती कभी भी ना दोहराएं, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा पाप हमें मिलता है। अगर आप एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो कम से कम बोलें, ताकि आपके मुख से कोई भी अपशब्द किसी के लिए ना निकले। यदि गलती से भी आपके मुख से कोई भी अपशब्द निकल जाता है तो भगवान श्री विष्णु के समक्ष जाकर प्रार्थना अवश्य करें। व्रत में पूरा समय ईश्वर का स्मरण अवश्य करें। 10वीं तिथि से द्वादशी तिथि तक का सारा कार्य अवश्य पूरे से अच्छे से करें। आपको ये संपूर्ण जानकारी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और एकादशी कब से शुरू होगी और कब इसके पारण की विधि की जाएगी, इन सारी जानकारियों के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर लेके आऊँगी और आप लोग ज़रूर देखिएगा। और अगली वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप वीडियो को सब्सक्राइब करते हैं और बेल आइकन प्रेस करते हैं तो हमारी जो वीडियो है वो आप तक सबसे पहले पहुँच जाएगी। इसलिए आप लोग नोटिफिकेशन बेल ऑन करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।